बड़ा खुलासा या बस संकेत, ट्रंप के शब्दों में छुपा खेल। मीटिंग खत्म लेकिन सवाल बड़े, सीमा पर क्या है असली गेम। नमस्कार, मैं हूं इशिका त्यागी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार, मेरा नाम है चित्रांजलि और आज हम बात करने वाले हैं सबसे बड़ी खबर की, उस बयान से जुड़ी जिसने दक्षिण एशिया की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर की तारीफ करते हुए उन्हें महान व्यक्ति बताया है। मलेशिया की राजधानी में दिए इस बयान ने एक बार फिर अमेरिका की दक्षिण एशिया नीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिल्कुल, ट्रंप ने कहा कि वॉशिंगटन बहुत जल्द पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष को सुलझा देगा। उन्होंने ये बयान उस समय दिया जब वो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच हुए शांति समझौते में मौजूद थे। ट्रंप ने खुद को एक पीस मेकर यानी शांति स्थापित करने वाला नेता बताते हुए दावा किया कि उनके प्रशासन ने सिर्फ 8 महीने में 8 युद्ध समाप्त कर दिए हैं। वहीं ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये बहुत लंबी और स्थायी शांति होगी। उन्होंने जोड़ा कि औसतन हर महीने उनका प्रशासन एक युद्ध खत्म कर रहा है। उन्होंने कहा कि अब केवल एक संघर्ष बचा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हाल में शुरू हुआ टकराव, और इसे भी वो बहुत जल्द सुलझा लेंगे। जी हाँ, आपको बता दें, ट्रंप ने इस दौरान दोहराया कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर महान लोग हैं और उन्हें कोई संदेह नहीं कि ये समस्या जल्द हल होगी। उनका ये बयान पाकिस्तान अफगान रिश्तों में जारी तनाव के बीच आया है, जब सीमा पर बार बार झड़पों और दहशतगर्द गतिविधियों को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद गहराता जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। वहीं ट्रंप ने यह भी कहा कि वो लाखों जानें बचाने के लिए थोड़ा समय लेना पसंद करेंगे, क्योंकि शांति से बड़ी कोई सफलता नहीं होती। उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे अहम बात है संघर्षों को खत्म करना और लोगों को सुरक्षित रखना। ये बयान उनके उस दावे को और मजबूत करता है कि उनका प्रशासन लगातार युद्धों को समाप्त कर रहा है। हालांकि वैश्विक विश्लेषक ट्रंप के इन दावों पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि इतने बड़े भू राजनीतिक संघर्षों को किसी एक नेता के हस्तक्षेप से हल करना इतना आसान नहीं है। मलेशिया की राजधानी में दिया गया ये बयान भले ही शांति की भाषा में था, लेकिन इसके पीछे ट्रंप की राजनीतिक रणनीति भी साफ झलकती है। वहीं ट्रंप ने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच हुए समझौते का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि मध्यस्थता कर ये शांति सुनिश्चित किया है। उन्होंने दावा किया कि ये सिर्फ शुरुआत है और आने वाले समय में वे और संघर्षों को समाप्त करेंगे। हालांकि आलोचकों का कहना है कि ट्रंप की ये बात अधिकतर चुनावी बयान जैसी लगती है। बिल्कुल चित्रांजलि, अब इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि भारत से भी पाकिस्तान को लेकर बयान सामने आ चुका है। पीएम मोदी ने संसद में कहा था कि किसी भी विश्व नेता ने उनसे ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए नहीं कहा। पीएम मोदी ने यह स्पष्ट किया था कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने 9 मई की रात को उन्हें फोन करने की कोशिश की, लेकिन वो ब्रिगेड अधिकारियों के साथ बैठक में व्यस्त थे। ये बातें पीएम मोदी ने कुछ ही दिनों पहले संसद में कही थी। वहीं मोदी ने सख्त लहजे में कहा कि अगर पाकिस्तान कोई बड़ा हमला करने का इरादा रखता है तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उनके इस बयान को भारत के सुरक्षा रुख की स्पष्ट झलक माना जा रहा है। ये बात भी सामने आई है कि अमेरिकी पक्ष ने कोशिश जरूर की है, लेकिन भारत ने अपने निर्णय पर कोई समझौता नहीं किया है। बिल्कुल, दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तुर्की के इस्तांबुल में हुई 9 घंटे लंबी वार्ता किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। दोनों देशों ने सीमा तनाव घटाने और बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई, लेकिन तहरीके तालिबान पाकिस्तान, सीमा निगरानी और शरणार्थी मुद्दों पर मतभेद बने रहे। वहीं इस वार्ता के दौरान पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से सीमा पार गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक वेरिफिकेशन तंत्र की मांग की। काबुल ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया
और केवल खुफिया जानकारी साझा करने पर चर्चा के लिए तैयार हुआ। ये मतभेद दोनों देशों के बीच अविश्वास की गहराई को दिखाता है। और बैठक में शरणार्थियों और व्यापारिक अवरोधों के मुद्दे भी उठे। पाकिस्तान ने सीमा पर फंसे लगभग 1200 ट्रकों का हवाला दिया और व्यापार बहाली की मांग की। वहीं अफगानिस्तान ने चेताया कि जबरन वापसी मानवीय संकट को बढ़ा सकती है और उनकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकती है। बिल्कुल। और वहीं तुर्की और कतर ने दोनों पक्षों को बातचीत जारी रखने के लिए प्रेरित किया और एक संयुक्त व्यापार सुरक्षा टास्क ग्रुप बनाने की घोषणा भी की। ये समूह धीरे धीरे व्यापार बहाली और सुरक्षा गारंटी के उपायों पर काम करेगा, लेकिन अब तक कोई औपचारिक समझौता नहीं हो पाया है। लेकिन इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने वार्ता के बाद सख्त बयान दिया और चेताया कि अगर बातचीत असफल रही तो सैन्य विकल्पों पर विचार किया जाएगा। इस चेतावनी ने क्षेत्र में तनाव और बढ़ा दिया है। हालांकि पाकिस्तान ने अब तक किसी बड़े कदम की घोषणा नहीं की है। वहीं तालिबान ने पाकिस्तान की इस चेतावनी पर सीधा जवाब दिया और कहा कि वे किसी भी आदेश को नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा कि ये वार्ता बराबरी के स्तर पर हुई और अफगानिस्तान किसी के दबाव में नहीं आएगा। तालिबान ने यह भी कहा कि अफगान धरती पर किसी पाकिस्तानी आतंकी को आधिकारिक शरण नहीं दी जाएगी। दोनों पक्षों ने सीमा पार किसी भी प्रकार की कार्रवाई को गंभीर परिणामों से जोड़ते हुए चेतावनी दी। मीटिंग के बाद दोनों ने कूटनीतिक संवाद जारी रखने और तुर्की व कतर के माध्यम से सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस वार्ता का स्वागत किया और क्षेत्रीय शांति की दिशा में इसे जरूरी कदम बताया। लेकिन अभी भी असली सवाल वही है, क्या ये बातचीत सिर्फ दिखावे तक सीमित रहेगी या वाकई में पाकिस्तान और अफगानिस्तान अपने मतभेदों को किनारे रखकर आगे बढ़ पाएंगे? और क्या ट्रंप का महान लोगों वाला बयान किसी बड़े राजनीतिक संदेश की भूमिका तो नहीं है? लेकिन चित्रांजलि, एक बात देखने वाली है। दक्षिण एशिया में बढ़ते तनाव और अंतर्राष्ट्रीय दावों के बीच ये साफ है कि शांति की राह आसान नहीं है। चाहे ट्रंप के दावे हो, पाकिस्तान अफगान वार्ता हो या पीएम मोदी का सख्त रुख, इस पूरे परिदृश्य में हर बयान, हर कदम राजनीति और रणनीति दोनों का हिस्सा बन गया है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप इतने बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, वो आगे क्या करते हैं। उन्होंने भारत पाकिस्तान सीजफायर को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने 8 देशों का युद्ध विराम कराया, यानी कि सीजफायर कराया। और अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी सीजफायर कराएंगे। और ये पहली बार नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेकर ये बयान दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान जारी किया था और उन्होंने कहा था कि वो बहुत आराम से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीज फायर करा सकते हैं। हालांकि ट्रंप अभी मलेशिया पहुंचे हैं और मलेशिया में क्या कुछ होगा वो भी देखने वाली बात होगी। इसके बाद ये भी खबरें हैं कि डोनाल्ड ट्रंप चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से मिलेंगे, यानी 2 महाशक्तियों के राष्ट्रपति जब आमने सामने बैठेंगे तो दुनिया के हर देश की नजर उस बैठक पर होगी। अब देखने वाली बात होगी कि अमेरिका और चीन, जिसके रिश्ते इतिहास से अगर हम देखें तो सही नहीं रहे हैं, अमेरिका और चीन के रिश्ते कुछ खास नहीं रहे हैं, लेकिन अब जब जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मिलेंगे तो उस बैठक में क्या होगा, अब ये देखने वाली बात होगी। हालांकि वो अलग बात है, लेकिन ट्रंप का पाकिस्तान को लेकर ये नरम रुख किसी और ही तरफ इशारा कर रहा है। कोई नहीं जानता कि ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है। ट्रंप अक्सर बड़े बड़े बयान दे जाते हैं जिनका शायद कुछ मतलब नहीं होता, लेकिन ट्रंप बार बार उन बयानों को दोहराते हैं। फिर चाहे भारत पाकिस्तान के सीजफायर को लेकर हो, भारत के रूस से तेल खरीदने को लेकर हो, रूस यूक्रेन युद्ध पर हो या फिर इजराइल और हमास युद्ध पर हो। इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि इजराइल और हमास का युद्ध कहीं ना कहीं फिर से छिड़ सकता है। और सवाल ये भी है, क्या ट्रंप द्वारा गाजा पीस प्लान समिट जो मिस्र में हुई थी वो फेल हो जाएगी? क्योंकि ऐसा कहा गया था कि भाई ट्रंप ने इजराइल और हमास का युद्ध जो है वो पूरी तरीके से सुलझा दिया है। लेकिन अब जो ये खबरें आ रही हैं, रिपोर्ट्स में जो ये दावा किया जा रहा है कि
इजराइल ने गाजा पर हमला कर दिया, गाजा जो है, हमास जो है वो इजराइल पर दोबारा हमला करेगा। तो इस तरीके की ये सारी खबरें अब देखने वाली होंगी कि ट्रंप इस पर क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि ट्रंप जो है वो अक्सर बड़े बड़े बयान देते हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि ट्रंप क्या कुछ करते हैं। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कॉमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।